ओम शांति। मैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई इस ईश्वरीय ज्ञान में मुझे चलते हुए 52 वर्ष पूर्ण हो गए। सबसे पहले मैं ये निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि मैंने कभी जीवन में ईश्वर को पाना चाहिए, भगवत दर्शन होना चाहिए, भगवान मुझे मिलने चाहिए, ऐसा कभी संकल्प नहीं किया था। दूसरी बात, भक्ति में रमा हुआ जरूर था। बाल्यकाल से ही मैं भक्ति करता था। सरस्वती की वंदना, श्री लक्ष्मी नारायण की वंदना आदि। ये भी बता दूं कि मैं लौकिक में वैष्णव था। मेरी ये पक्की धारणा थी कि सर्वदेवम प्रतिकृतम नमस्कारम विष्णुम प्रतिगच्छति। माना आप किसी भी देवता को नमस्कार कर ले, वह विष्णु के पास ही जाता है। और दूसरी बात कि मैं संस्कृत का पंडित था, संस्कृत का अध्यापन कार्य करता था, पर मेरी उम्र 19 साल की थी जब मुझे यह ज्ञान मिला। और मैं कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इस धारणा से कभी मैं राजयोग केंद्र में नहीं गया। 1969 में जिस दिन मैं बेंगलोर में पहुंचा, उसी दिन शाम में जब हम बाहर से होकर के वापस आ रहे थे इंस्टीट्यूट को, वहाँ एक बोर्ड देखा, श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो आकर्षण हुआ, क्योंकि उन्हीं दिनों मैं गीता अलंकार की पदवी के लिए परीक्षा दे रहा था। तो जैसे ही वो बोर्ड देखा तो लगा कि मेरा ध्येय यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया, यह मेरा उद्देश्य अब पूर्ण होगा। उस दृष्टिकोण से मैं राजयोग केंद्र में गया। पर जब वहाँ पहला पाठ दिया गया, ये कहा गया कि आत्मा निर्लेप है, तो मेरा माथा ठनका कि हम तो ये मानते हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है, उसको ही सारा लेप छेप लगता है। दुख सुख, शांति अशांति, क्रोध अक्रोध, सारा आत्मा के साथ ही लगा हुआ है, ऐसा ये मानते हैं। तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। और उन दिनों मुझे जब भक्ति मार्ग में थे तो बहुत अच्छी जुट थी, शिखा थी, और तिलक लगता था, जनेऊ था, धोती पहनते थे। जब यहाँ आए तो ज्ञान तो अच्छा नहीं लगता था। मैंने उनसे कहा भी, ब्रह्मा कुमारी बहनों से, कि मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे राजयोग सीखना है, क्योंकि गुलबर्गा में राजयोग है नहीं। तो फिर वो 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ यथाकथ। उसके बाद जब देखा उन्होंने कि ये दृष्टि दे करके योग नहीं करता है, तो वहाँ की एक सीनियर बहन के सामने मुझे ले जाया गया। उन बहन ने मुझे बिठाया और बहुत प्यार से राजयोग का कमेंट्री देते हुए उन्होंने मेरी ओर दृष्टि गाड़ दी। और मैंने बाबा को नहीं पहचाना, बल्कि बाबा ने मुझे पहचान लिया कि ये कल्प पहले वाला बच्चा है, और उसने मुझे अपना बना लिया। मेरे अंदर जो संस्कृत का पांडित्य का अहम था, वो 1 सेकंड में चकनाचूर हो गया। और देखते ही देखते मैं जिन बातों के ऊपर अड़ा हुआ था संस्कृत के कारण से, वो सब बातें जैसे कि दूर हो गई, मेरे से छूट गई। और मैं जो गीता का ज्ञान मेरे पास था, कृष्ण भगवान वाच, वो बदल गया।
उन दिनों वहाँ हर संडे को प्रदर्शनी लगती थी कहीं ना कहीं, और उन दिनों विशेष करके गीता के भगवान के जो 3 चित्र हैं ब्रह्मा कुमारी में, वो जरूर अंत में लगाते थे। और जब मैं उन्हें एक्सप्लेन करने लगता था तो सारे लोग उधर आ जाते थे, क्योंकि वो श्लोक दे करके मैं एक्सप्लेन करता था। तो इस रीति से भगवान ने मुझे पहचान लिया, मुझे आगे रखा। मेरे अंदर जो भक्ति का संस्कार था वो जैसे छूट गया, और फिर देखते ही देखते जो तिलक वो आदि जो भी थे चिन्ह मेरे साथ, वो भी छूट गए। उन्हीं दिनों दादी प्रकाश मणि बेंगलोर में आई थी, तो उनके एक प्रवचन से मेरा सिनेमा छूट गया, क्योंकि सिनेमा माना सिन की माँ, पाप की माँ है, सारे पाप वहाँ से ही जन्म लेते हैं। तो वो मैं उन दिनों में आपको बता दूं कि 15 दिन में करीब 20 सिनेमा मैंने देखे, और वो छूट गए मेरे से। और उसके बाद छूटी होटल, क्योंकि शुद्ध भोजन यज्ञ से ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मिलने लगा, तो वो भी आदत चली गई होटल घूमने की। तब मुझे विश्वास होने लगा कि यहाँ जाने अनजाने कोई शक्ति है जो मेरे अंदर इतना परिवर्तन ला रही है। तो जब वहाँ से मैं 3 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी, जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो वहाँ से मैं जब निकला तो मैंने श्लोक इस तरह से उन्हें पढ़ करके सुनाया कि मन मना भव मत पुत्रो मद याजी मामेकम स्मर। तो भगवान कहते हैं कि हे बच्चों, तुम मुझे याद करो, मेरे यज्ञ की संभाल करो, मेरे बच्चे बने रहो, और फिर इस यज्ञ को आगे बढ़ाओ। ऐसा जैसे उस श्लोक का अर्थ निकलता। उसके बाद आश्चर्य तो मुझे भी होता है आज जब मैं सोचता हूँ, शुरुआत के दिन जब वहाँ से मैं आया 3 महीने के बाद, तो बाबा ने इतना मुझे सशक्त बनाया कि मैंने यहाँ आते ही एक कमरे में केंद्र खोल दिया। उसका कारण ये था कि जैसे ही मैं यहाँ आया तो अन्न शुद्धि के कारण मेरे घर में थोड़ी सी अनबन हो गई और वे नाराज होने लगे। और मैं जहाँ संस्कृत पढ़ता था वो पंडित भी मेरे से नाराज हो गए, क्योंकि वो भी रामानुज संप्रदाय के थे, वैष्णव। जब भी वो शिव बाबा का नाम सुनते थे तो उनको आश्चर्य लगता था, ये क्या बोलता है, कल तक कैसा था आज कैसा हो गया ये। तो उसके बाद केंद्र शुरू हुआ, लोगों से आना जाना भी हुआ, तब विरोध भी हुआ। और विरोध ये हुआ कि हमारे शहर में जो सुपरमार्केट है, बड़ी मार्केट है, वहाँ एक थे हमारे ब्रह्मा कुमारी की एंटी पार्टी वाले। उन्होंने फिर राम गोपाल शालवाली की एक पुस्तिका थी ब्रह्मा कुमारियों का भंडाफोड़, और एक था ब्रह्मा कुमारियों का मत खंडन। ये पुस्तकें उन्होंने सारी मार्केट में फ्री में बंटवाई, और वो फिर मेरे पिताजी के हाथ में भी लगी। वो फिर आग बबूला हो गए, वो बहुत कुछ बोल गए, पर मैं सुनता रहा। उसके बाद कई मेरे टेस्ट हुए, रात देर तक चली, चर्चाएं चली, मगर बाबा मेरे साथ हो जाता था। और मैं उस उम्र में 19 साल 20 साल की उम्र थी, मैं पास हो जाता था। वो समझते थे ये नहीं बोल रहा है, इसके द्वारा कोई शक्ति बोल रही है। फिर केंद्र उसमें संख्या बढ़ती गई। उन्हीं दिनों दादी जानकी से मेरा संपर्क हुआ। दादी जानकी मेरे लिए एक वरदान थी। उनके माध्यम से मैंने चित्र बनाए, और वो राखी, यहाँ बहनें नहीं थी ना, इसीलिए फिर राखी और शिवरात्रि के समय दादी वहाँ पुणे से बहनों को भेज देती थी, वो सेवा करके चले जाते थे। तो इस तरह से सेवाएं बढ़ती गई। तो ये कमाल थी ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर जो अयोनिज है, अशरीरी है,
तो अशरीरी है तो शरीर नहीं है ना, तो शरीर नहीं, ज्योतिषाम हम तत् ज्योति ही, कि वो ज्योतियों का भी ज्योति है। बुद्धिम बुद्धिमताम हम, बुद्धि जीवियों की भी बुद्धि मैं हूँ, ऐसा बाबा गीता में कहता है। तो जब बाबा के ये वाक्य सुनते तो लोगों को आश्चर्य होता था, ये क्या बोलते हैं, समझ में कम आता था। उसके बाद सेवा बढ़ती गई और केंद्र कई स्थानों से परिवर्तित होते होते बड़ा हो गया, और फिर यहाँ से सेवाएं दूसरी तरफ प्रारंभ हुई। तो उन्हीं दिनों लोगों में परिवर्तन आने लगा कि आज 52 ईयर्स के बाद, जैसे बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, लोगों को अब इच्छा है कि अब अंदर जाएं, अब ब्रह्मा कुमारियों को समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहती। तो ऐसी भावनाएं बदल गई आज सारे विश्व में। देखते हैं हम, हमारी कई बहनें जो ज्ञान में हैं और ज्ञान की अच्छी रीति से लोगों को पहचान दे सकती हैं। तो कहा जाता है ज्ञानमेव पराशक्ति, ज्ञान एक परम शक्ति है। अब वो कैसे शक्ति होती है उसका परिचय भी हमको यहाँ अनुभव में आता है। तो ज्ञान शक्ति कैसे बनता है? जब ज्ञान को हम अपने प्रत्यक्ष जीवन में लाते हैं, उसकी धारणा करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसे अपने जीवन में ढालते हैं दिन प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में, तब वो शक्ति बनता है। और जब शक्ति बनता है तो अनेकों को परिवर्तन करने का साधन बन जाता है। तो इस रीति से यहाँ पर अब इन दिनों में हमने यहाँ एक बहुत बड़ा सा 5 एकड़ की जगह में रिट्रीट सेंटर खोला। इस रिट्रीट में हम देखते हैं कि बिन बुलाए लोग आते हैं और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी समझ में नहीं आता है, पर समझने की कोशिश जरूर करते हैं, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है तो लगता है आकर्षण लोगों को हो रहा है। इस प्रकार से ये जो ज्ञान की धारणा है, जो कई समझिए 100 वर्ष, कई 1000 वर्ष से लोग बोलते आ रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं, इनका त्याग करना चाहिए, मगर हो नहीं पाता था। मगर अब वो ज्ञान शक्ति बन करके आया, वो भगवत परिचय हमारे लिए शक्ति बन करके आया, वो भगवत सेवा हमारे प्रारब्ध को बनाने के लिए बनी। तो ये धारणा लोगों को बहुत आकर्षित करती है। हम इन जनरल लोगों से भी यही कहेंगे कि ये जो ज्ञान है, भगवान खुद कहते हैं कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। जरूर है नया। आज सारी दुनिया में आप देखेंगे कई हजारों लाखों लोग जम जाते हैं, वही कृष्ण की कहानी सुनते, वही राम की कहानी सुनते, वही पुराण सुनते, वही वैदिक सूत्रों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, परंतु परिवर्तन नहीं आता है। जब हम यहाँ आते हैं तो परिवर्तन होने लगता है। वह परिवर्तन कईयों को अखरता है, समझ में नहीं आता है, परंतु यह परिवर्तन होना ही सिद्ध करता है कि यहाँ एक शक्ति है, और वह शक्ति हमारी आशा है दुनिया के सब लोगों को मिले, सारी दुनिया को आज भगवान बाप का परिचय हो जाए। क्योंकि हम अनाथ थे, हमें हमारे ही आत्मा के बाप का पता नहीं था, हम दर दर भटकते थे। अब वो भटकन पूरी हो गई, एक ठिकाना मिल गया, और तभी एक ठिकाना मिलने से मन भी टिक जाता है। क्योंकि यहाँ तक कि गीता में भी कहा गया है कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रह, ये मन निग्रह करने में बहुत मुश्किल होती है, मैं ये मानता हूँ, ऐसे बाबा बोलता है। परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से और वैराग्य से। तो लोगों ने वैराग्य का अर्थ अलग लगाया, जबकि वैराग्य
इस संबंध लोग पढ़ाई लिखाई का नहीं, बल्कि अंतर के अंदर जो विकार हैं, बुराइयां हैं, उनका वैराग्य आना चाहिए। तो घबराने की बात नहीं होती है। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस ज्ञान को वो गहराई से समझे, ऊपर ऊपर न देखें और अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति समाज की इकाई है। तो एक व्यक्ति सुधरता है तो उसका प्रभाव गृहस्थ पे पड़ता है, समाज में पड़ता है, राष्ट्र और विश्व में होता है। आज जबकि हमारे राजयोग सेवा केंद्र करीब करीब 140 देशों में है, करोड़ों लोग इसका लाभ लेते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो यह लाभ ले और अपने जीवन को एक ठिकाना दें। कहा जाता है कि जब निश्चित हो जाता है मनुष्य किसी विषय पर, तो वो निश्चिंत हो जाता है। ऐसा निश्चिंत जीवन सबका हो, ऐसी हमारी आशा है और ऐसा होगा, ये विश्वास भी है। ओम शांति।